हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस बी सोल्यूशन। कल हम लोग डिफरेंशिएशन का बड़े डिस्कस किए थे। डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है, डेरिवेटिव क्या चीज़ है, कैसे करके डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव को हम लोग निकालते हैं, ये बताया गया था। आज हम लोग निकालेंगे हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ cos x, tan x एंड sec x। चलिए अभी हम लोग cos x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालेंगे। To find out the DC stands for differential coefficient of cos x with respect to x के with respect to w stands for with, r stands for respect and t stands with respect to x। इसके मतलब x के तुलना में cos x कितना बदलता है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब ये है कि x में अगर कोई किस्म का चेंजेस है तो उसके रेस्पेक्ट में cos x में कितना चेंजेस आएगा। तो देखिए किस तरह से सॉल्यूशन बनाया जाता है। सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू cos x, इस तरह से लिखा जाता है। cos x का जो वैल्यू है इसको y मान लिए। लेट y इज इक्वल टू cos x, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और y को हम लोग जानते हैं क्या, y को हम लोग जानते हैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। देयरफॉर y का जगह में हम लोग फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, जहाँ y है वहाँ फंक्शन ऑफ x बैठे। देयरफॉर फंक्शन ऑफ x दैट इक्वल टू cos x। और फंक्शन ऑफ x, इसमें स्लाइट इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, दैट इज फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। डेल्टा x को बोला जाता है इंक्रीमेंट। x का वैल्यू हल्का से बढ़ा दिया गया, दैट इज x अभी x नहीं रह गया, x इसी तरह से चेंज हो गया। x चेंज हो करके x प्लस डेल्टा x बन गया। इक्वेशन का लेफ्ट साइड, उसी तरह से इक्वेशन का राइट साइड में भी सेम चीज बढ़ेगा। cos, इसके बाद ब्रैकेट का अंदर इसको लिखिएगा x प्लस जितना इधर बढ़ाया गया है डेल्टा x उतना राइट साइड में भी बढ़ा दीजिए। इस तरह से इक्वेशन फॉर्म हुआ। फंक्शन का मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ अंडर ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x दैट इक्वल टू cos अंडर ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x। ए न्यू इक्वेशन फॉर्म हुआ, ए न्यू इक्वेशन। बाय डेफिनेशन डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं क्या, dy बाई डी एक्स दैट इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x बाई डेल्टा x। दिस इज द फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको हमेशा इस तरह से लिख देना है। और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इस एज इट इज लिखा गया। फंक्शन ऑफ अंडर ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x, उसका वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा। क्या है ना, cos अंडर ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x, उसको लिख दिया जाए cos अंडर ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x। ये इसका वैल्यू उतर करके आ गया माइनस फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या है,
कॉस एक्स है, इसको लिख दिया जाए कॉस एक्स बाई डेल्टा एक्स, और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इसको हम लोग मानते हैं कॉस अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको सी मान लिया जाए और x को d मानते हैं। हम साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं, कौन फॉर्मूला का यूज़ होगा। ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉस c माइनस कॉस d, कॉस c माइनस कॉस d, ये जो फॉर्म है फॉर्मूला, दैट इज -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ये फार्मूला का यहाँ पर यूज़ होगा। इसको c मानने के लिए हम बोल रहा है x प्लस डेल्टा x को मान लिया जाए c, एंड इस ओनली x को मानिए d, तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला है उसको हिसाब से इसका वैल्यू पुट करेंगे, कैसे, -2 साइन c प्लस d बाई 2, साइन c हम इसको c माने थे, दैट इज ए हो गया c, और इसको माने बोले थे d मानने के लिए, ये हो गया d, c प्लस d बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू साइन c माइनस d बाई 2, c हो गया x प्लस डेल्टा x माइनस d, d हो गया x बाई 2, इस तरह से आ गया साइन c माइनस साइन d का फॉर्म आ गया बाई डेल्टा x नीचे, और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 -2 साइन x प्लस एक्स ट्वाइस एक्स को अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, x प्लस ये डेल्टा x बाई 2, इस तरह से लगेगा देखने में। यहाँ पर माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसिल, सो साइन डेल्टा x बाई 2 इस तरह से आएगा बाई, यहाँ डेल्टा x है, मगर इधर ऊपर में हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि साइन डेल्टा x बाई 2, सो डेल्टा x बाई 2 इज एंगल, इसका नीचे सेम एंगल तैयार करने पड़ेगा, फॉर्म कर लीजिए। किस तरह से, ऑलरेडी हम लोग के पास डेल्टा x है, रिक्वायर्ड क्या है डेल्टा x बाई 2, इसीलिए डेल्टा x बाई 2 जो रिक्वायर्ड है उसको उतार देते हैं। इसका मतलब डेल्टा x को 2 से डिवाइड किए हैं, तो जितना चीज़ को डिवाइड करते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x एज इट इज रह जाएगा, और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 -2 साइन x प्लस डेल्टा x बाई 2, इस तरह से लिखे हैं। यहाँ पर ये बोले 2 यानी 2 एक कैंसिल हो गया, नेचुरली 2 नहीं आएगा, इंटू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, सो नाउ साइन डेल्टा x बाई 2 बाई डेल्टा x बाई 2 इस तरह से आएगा, और यहाँ पर डेल्टा x टेंड्स टू 0, जहाँ डेल्टा x है वहाँ पर हम 0 मानने से हम लोग को निकल करके आएगा क्या, कि माइनस साइन x, ये निकल करके यहाँ आएगा, इंटू वन डेल्टा x 0, सो साइन डेल्टा x बाई 2 बाई डेल्टा x बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1,
that equal to minus sin x, माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मूला किस तरह से आया है, हम लोग जानते हैं कि व्हेन लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो, सो साइन थीटा दैट इक्वल टू 1। एक क्लास 11 में लिमिट का चैप्टर में पढ़ाया गया है, तो वो सेम फार्मूला यहाँ लगा। इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, डेल्टा एक्स बाई 2 को। तो कैसे लगेगा, साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू ज़ीरो, तो नेचुरली इसका वैल्यू हो जाएगा 1। सो देयरफॉर डी कॉस एक्स, यहाँ पर हम y का जगह में लगा सकते हैं, यहाँ पर y है, सो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स दैट इक्वल टू माइनस साइन एक्स। That means differential coefficient of cos x with respect to x that equal to sin x. This is your answer. अब हम लोग चलते हैं tan x का निकालने के लिए। तो फाइंड dc of tan x with respect to x, x की तुलना में tan x में कितना चेंजेस आता है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा वो निकाल कर दिखाएंगे। सॉल्यूशन उसी तरह से लिखना पड़ेगा, लेट y इज इक्वल टू tan x का जो वैल्यू है उसको y मान लिए, और y का मतलब क्या है, y का मतलब हो गया फंक्शन ऑफ x, और y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। देयरफॉर y का जगह में हम लोग फंक्शन ऑफ लिख सकते हैं, सो फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल टू tan x। अभी हम लोग इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, और फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, इंक्रीमेंट ऐड हो गया लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, सिमिलर इंक्रीमेंट ऐड होगा राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू tan x डेल्टा x। ये निकल कर गए हैं। बाई डेफिनेशन dy by dx that equal to limit delta x tends to 0, function of x plus dx minus function of x by डेल्टा x। ये हो गया फंडामेंटल फार्मूला। इस फार्मूला को उतारने के बाद इसका वैल्यू पुट करेंगे, और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x दैट इज इक्वल टू tan x प्लस डेल्टा x, उतर कर कर दिया, माइनस फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल टू tan x, सो tan x by delta x, so that equal to limit delta x tends to 0. Now tan x equal to sin x plus delta x by cos x plus delta x. Tan x plus delta x that is equal to, tan means sin by cos, so tan x plus delta x that equal to sin under bracket x plus delta x by cos under bracket x plus delta x. ये tan का minus tan x is equal to sin x by cos x whole divided by delta x, और limit delta x tends to 0,
So now sin x plus delta x into cos x minus cos x plus delta x into sin x by delta x into cos x plus डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। इस स्टेप का मतलब समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई कॉस एक्स प्लस डेल्टा क्या है कि इसको ये बोला जाता है वन टाइप ऑफ रैशनल नंबर, पी बाई क्यू का फॉर्म में है। सिमिलरली साइन एक्स बाई कॉस एक्स ये दूसरा रैशनल नंबर है। मतलब एक तो रैशनल नंबर से दूसरा रैशनल नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो नेचुरली जो सब्सट्रैक्शन का पहले हम लोग को एलसीएम निकालने पड़ते हैं। तो जो डिनोमिनेटर से पहला रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, कॉस अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दूसरा का जो डिनोमिनेटर, तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वही मल्टीप्लिकेशन हुआ दोनों डिनोमिनेटर का। जो प्रोडक्ट आया, इस प्रोडक्ट को अगर पहला डिनोमिनेटर से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस एक्स से ये न्यूमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा। इस तरह से दिखाया गया, माइनस साइन यहाँ बैठ गया। सिमिलरली ये जो एलसीएम, इस एलसीएम को दूसरा डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स कैंसिल होगा, जो बचेगा उससे दूसरा जो न्यूमिनेटर है उससे मल्टीप्लिकेशन होगा इस तरह से। और होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स वो पहले से ही था, वो यहाँ बैठ गया। और लिमिट, इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे, इसको ए मान लिया जाए, अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू ए, इसको ए मानिए और ओनली एक्स को बी मानिए। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, साइन ए कॉस बी, सिमिलरली कॉस ए साइन बी, इस तरह से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी दैट इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन ए हम क्या बोल रहे हैं, साइन ए माइनस बी, माइनस दे करके बी किसको माने थे, एक्स को। इस चीज साइन ए माइनस बी इस फॉर्म में है, इसको देख करके पहचानने पड़ेगा कौन फॉर्म में कौन रहता है। बाई डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर x एंड x कैंसिल हो गया और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये क्या रहेगा, साइन डेल्टा x बाई एक्स, इस तरह से रहेगा, साइन डेल्टा x बाई डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाई लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 1 by cos x plus delta x इंटू 1 by cos x, इस तरह से आएगा। और when delta x tends to 0 sin delta x by x that is equal to 1, इसका वैल्यू 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर डेल्टा एक्स का जगह में 0 लगाएंगे तो 1 बाई कॉस एक्स आएगा, 1 बाई कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई कॉस एक्स, सो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, so 1 by cos square x that is equal to sec square x. So therefore d tan x by dx that equal to sec square x. This is your answer.
That means differential coefficient of tan x with respect to x, that is equal to sec square x. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अगर आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा.